एक बार स्वर्ग लोक में इंद्रदेव की सभा में इस बात पर बहस छिड़ गई कि नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो सभी ग्रह धरती के सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उनके लिए ये कठिन घड़ी थी, क्योंकि किसी एक को बड़ा बताने पर बाकी ग्रह नाराज हो सकते थे। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा और लोहे आदि धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। उन्होंने ग्रहों से उनकी पसंद के सिंहासन पर बैठने को कहा। शनिदेव का सिंहासन लोहे का था और सबसे अंत में रखा गया था। शनिदेव ने इसे अपना अपमान समझा और राजा से कहा कि मेरी दशा आने पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जब राजा पर शनि की साढ़े साती शुरू हुई तो शनिदेव एक सौदागर का रूप धर कर आए और उन्हें एक ऐसा घोड़ा बेचा जो राजा को जंगल में बहुत दूर ले गया। वहां उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा और वहां की राजा ने क्रोध में आकर विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवा दिए। इस दशा में एक तीली ने उन पर दया दिखाई और उन्हें अपने घर ले गया। राजा वहां बैठकर कोल्हू चलाने में मदद करती और शनिदेव की स्तुति में भजन गाती रही। राजा की भक्ति और इतनी कष्ट झेलने के बाद भी उनका धैर्य देखकर शनिदेव का हृदय पिघल गया। एक रात जब राजा गीत गा रही थी तब शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे राजन, तुमने मेरा क्रोध देख लिया, अब मेरी कृपा देखो। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर पहले जैसे कर दिए और उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट वापस दिलाने का वर दिया। राजा ने शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसा कष्ट आपने मुझे दिया वैसा किसी और को मत देना। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी इस कथा को सुनेगा या शनि अमावस्या या जयंती पर मेरी पूजा करेगा, मैं उस पर अपनी कड़ी दृष्टि नहीं डालूंगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य लौटकर पूरे राज्य में शनिदेव की महिमा का प्रचार किया। अगर आपको भी ऐसी कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।